अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का एक और वीडियो आपकी खिदमत में है। आज हम बात करेंगे डीजीपी सखीज़ के बारे में कि डीजीपी सखीज़ क्या है, उनका काम क्या है। तो आप बने रहे हमारी वीडियोस में। तो इसके साथ गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो डीजीपी सखी क्या है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डीजीपी क्या है। डीजीपी कॉमन सर्विस सेंटर जो है, जिसको हम सीएससी बोलते हैं, जो तकरीबन हर गांव में आजकल होता है। गांव में एक दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं कहीं पर। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है, उनके साथ नेशनल पेमेंट सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक कोलैबोरेशन किया है टू लॉन्च आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके ज़रिए आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो सीएससी वाले फिर देते हैं। At locations where CSC has been acting as business correspondent, this payment system is called as DGP. तो जो CSC वाले हैं उनको सबसे पहले वो जो है CSC वाले, वो तो कॉरस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ही है। बहुत सारे काम जो होते हैं CSC के थ्रू होता है। बहुत सारी स्कीम्स जो है वो आवाम तक पहुंचती है। CSC उनका एक मेन जो है पिलर होता है, उसी के ज़रिए जो है ये सर्विसेज आवाम तक पहुंचती है। तो डीजीपी जो है AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गए, शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया इसको। आधा ये CSC वाले जो है ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस AEPS का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो जिस भी इंसान का बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड है, वो किसी भी CSC पर जाकर अपना जो पैसा है वो वहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है अपने अकाउंट में, या वहाँ से अपना पैसा जो है निकाल भी सकता है। डिपॉजिट भी कर सकता है और पैसा निकाल भी सकता है। तो ये सर्विस जो है CSC भी दे रहा है। CSC, इसको हम DGP कहते हैं, यानी जिस सर्विस के थ्रू हम पैसा CSC सेंटरों से निकालते हैं या वहाँ पर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, वो AEPS के थ्रू होता है, यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये DGP कहलाता है। तो DGP के बाद हम आते हैं अपने मुद्दे पर। हमारा जो पॉइंट है DGP सखी। DGP सखी क्या है, जो कि आज हमारा टॉपिक है। DGP सखी इज़ अ टर्म यूज्ड बाय CSC फॉर एंगेजमेंट ऑफ SCG मेंबर्स एज बैंकिंग पॉइंट। जो DGP सखी है, एक्चुअली सखी कहते हैं, हिंदी का एक वर्ड है, इसको हम उर्दू में कह सकते हैं दोस्त, सखी दोस्त को कहते हैं। DGP सखी इज़ अ टर्म यूज्ड बाय CSC। जो CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू SCG मेंबर्स का एंगेज करना, उनको बैंक एज ए बैंकिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना। SCG मेंबर्स जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को अंडर देयर DGP एप्लीकेशन। जो CSC की एक एप्लीकेशन है DGP, वो एप्लीकेशन SCG मेंबर यूज़ कर सकता है और सर्विसेज जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है लोगों को। Where SCG member can do basic banking facilities, banking transactions, banking facilities of all banks। जो भी बैंक है, चाहे कोई भी बैंक हो, उसकी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये जो DGP सखी है वो कर सकती है ये ट्रांजैक्शंस, चाहे पैसा निकालना हो, चाहे डेबिट करना हो, चाहे क्रेडिट करना हो। कस्टमर्स का ये काम अब DGP सखी जो है घर बैठे कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को अब
अब जाके बैंक पर नहीं जाना होगा, या कोई बुज़ुर्ग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है जो अपना टाइम भी बचाना चाहता है, तो उनके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन यही रहेगी कि जो डीजीपी सखी है उनके पास जाएं और वहाँ पर अपना जो है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू, यानी कि फिंगरप्रिंट वहाँ पर इनको देना है अपना। वहाँ पर एक बायोमेट्रिक होता है, डीजीपी सखी जो है उनको एक बायोमेट्रिक एक किट मिलता है जिसमें उनको एक तो बायोमेट्रिक मिलता है और उसके थ्रू जो कस्टमर है वो अपना फिंगरप्रिंट देता है, अपना आधार नंबर, और उसके बाद फिंगरप्रिंट देता है जिसके ज़रिए से उसका जो अकाउंट है, चाहे वो वहाँ पर डेबिट करना चाहता हो या क्रेडिट करना चाहता हो, ये दोनों फैसिलिटी उसको वहाँ पर मिल सकती है। तो एसएचजी मेंबर्स जो है ये काम स्पेशली एसएचजी मेंबर्स जो है उनको दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने इसको लॉन्च किया था पिछले साल, 1 ग्राम पंचायत 1 डीजीपी सखी। इसका मतलब है कि एक ग्राम पंचायत जो है, एक गांव, तकरीबन ग्राम पंचायत जो है हर गांव का अलग अलग होता है, तो एक गांव में एक डीजीपी सखी हो। तो गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है उसके जो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द डोर टू डोर बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल बिलोंगिंग टू रिमोट एरियाज, जो लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं जहाँ पर बैंक नहीं होगा, मान लीजिए हमें भी कहीं बैंक पे जाना हो तो हमें भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर जाना ही पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर गांव में हर नुक्कड़ पे बैंक हो। तो बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ है, इसको लोगों का जो सफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, गाड़ियों में जाना आना जाना, उनका किराया, ये सब कुछ इस स्टेप से बच जाएगा। तो डोर टू डोर फैसिलिटी का मतलब है कि डीजीपी जो सखीज़ है उनको डोर टू डोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ देनी होगी, यानी कि इससे यह है कि उनका मुफ्त में तो नहीं देने हैं, उनको जो भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे उनका पैसा उसको उस पैसे का कमीशन उनको मिलेगा। सीएससी जो है वो उनको उनके अकाउंट में उसका कमीशन देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड 1 ग्राम पंचायत 1 डीजीपी सखी योजना। तो इस एक ग्राम पंचायत और एक डीजीपी सखी, तो आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे कि हर गांव में एक डीजीपी सखी तो होगी। अंडर दिस स्कीम द बैंकिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन 2000 रिमोट विलेजेस ऑफ द यूटी। जो जम्मू कश्मीर है, स्पेशली यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो इस डीजीपी सखी योजना जो है, इससे इस स्कीम के ज़रिए से तकरीबन 2000 ऐसे गांव हैं जिनको ये फैसिलिटी मिलेगी। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड डीजीपी सखी योजना इन वेरियस फेजेस। तो ये जो पहला फेज़ है, पिछले साल जो पहला फेज़ आया था, बहुत सारे फेजेस में इनको स्टेप बाय स्टेप जो है बाकी इलाकों तक भी ये पहुँचेगा। वहाँ पर भी जो ग्राम पंचायत है उनका भी वहाँ पर हर एक ग्राम पंचायत में एक एक डीजीपी सखी तो हो जाएगी। तो पहले जो पहला फेज़ है उसमें जो उन्होंने किया था कि तकरीबन उन्होंने 80 ये क्या कहते हैं डीजीपी सखी जो है 80 आधार एनेबल्ड वो क्या किट्स होते हैं जिसमें बायोमेट्रिक होता है, जिसमें वो आइरिस भी होता है। तो 80 किट्स जो है गवर्नर साहब ने उनको वहाँ पर हैंड ओवर किए थे, यानी कि 80 वहाँ पर डीजीपी सखी थी जिनको ये किट दिया गया था। तो ये तो पहला फेज़ था। तो धीरे धीरे करके जो नेक्स्ट फेज़ इसके होंगे उसमें भी सबको ये किट फराहम किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा जो भी डीजीपी सखी है उसका जो कंसर्नड ऑफिस है वहाँ पर वो जाके इसके बारे में मज़ीद जानकारियाँ हासिल कर सकती है।
Lieutenant Governor distributed 80 Aadhaar enabled payment system AEP kits among the DGP Sakis of NRLM. تو اب بات آتی ہے کہ یہ ڈی جی پی سکیز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے, یہ ڈی جی پی سکیز کیسے بنتی ہے, یہ کہاں سے آتی ہے کہ مطلب کسی بھی عورت کو ایسے لائیں گے تو اس کو ڈی جی پی سکی بنائیں گے, نہیں, بلکہ یہ این آر ایل ایم کی جو این آر ایل ایم ہے, جے کے آر ایل ایم, جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں اسپیشلی ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں, جو یہاں پر پورٹی ہے, جو یہاں پر غریبی ہے, اس کو ختم کرے. تو اس کا جے کے آر ایل ایم کا جو مطلب ہی ہے وہ پاورٹی ان جے اینڈ کے, ٹو ریڈیوس دا پاورٹی ان جے اینڈ کے بائی بلڈنگ اے اسٹرانگ گراس روٹ انسٹیٹیوشنز آف دا پور. تو غریبوں کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کرنا جہاں سے وہ جو ہے اس غربت کو ختم کر سکتے ہیں, بائی انگیجنگ دیم انٹو گینفل لائیولیہوڈس اینڈ امپروو دیئر انکم. تو یہ جے کے آر ایل ایم جو ہے وہ ایس سی جی گروپس کے تھرو, جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایس سی جی گروپس کے تھرو بہت سارے عورتیں جو جڑ چکی ہیں, ان کو کتنا یہ مل رہا ہے, بینیفٹ مل رہا ہے, اچھا خاصا انکم بھی ان کا ہو رہا ہے, ارننگ ہو رہی ہے ان کو. تو دھیرے دھیرے صحیح لیکن انکم ان کا دن بہ دن ٹھیک ہی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں جن کو ڈی جی پی سکیز بنایا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں آتی, وہ بلکہ انہی گروپس میں سے لی جاتی ہے. جو ایس سی جی گروپس ہوتے ہیں انہی کی ممبرس کو اس میں انگیج کیا جاتا ہے, ڈی جی پی سکیز پھر انہی کو بولا جاتا ہے. تو اس کے لیے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, پھر ٹریننگ کے بعد ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس میں. تو آگے چل کر یہ ان کے لیے ایک اچھا یہ بنے گا, لائیولیہوڈ ان کے لیے بہترین لائیولیہوڈ بنے گا ان کے لیے. ان کا جو انکم ہے وہ اس سے امپروو ہو جائے گا. جتنی بھی وہ ٹرانزیکشن کریں گی, چاہے وہ یہ ڈیبٹ کرے یا کریڈٹ کرے یا کسی اکاؤنٹ میں وہ ٹرانزیکٹ کرے کسی کے بھی پیسے کو, تو اس میں جو سی ایس سی ہے ان کو الگ سے اس کا کمیشن دے گا. تو آگے چلتے ہیں, ہم تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ یہ جو ڈی جی پی ہے وہ کیسے دکھ رہا ہے. آپ کے سامنے جو ہے ڈی جی پی, یہ اس کا انٹرفیس ہے. آپ دیکھیے, سب سے پہلے جو بھی ڈی جی پی سکی ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کو سی ایس سی آئی ڈی ضرور ملی ہوگی. تو وہ سی ایس سی آئی ڈی, اس کا جو موبائل نمبر ہے, جو موبائل نمبر اس کے ساتھ لنکڈ ہے سی ایس سی آئی ڈی کے ساتھ, اور ای میل آئی ڈی, یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک سی ایس سی آئی ڈی, موبائل نمبر اور پھر ای میل آئی ڈی. یہ تینوں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کون سا موبائل نمبر دیا تھا اس وقت. 12 ڈیجٹ سی ایس سی آئی ڈی یہ 12 ڈیجٹ کی ہوتی ہے. تو جب آپ ڈی جی پی اوپن کریں گے اپنے موبائل سے تو اس طرح کا انٹرفیس وہاں پر آئے گا. تو اس سب سے پہلے آپ کو انٹر سی ایس سی آئی ڈی, یہاں پر آپ کو سی ایس سی آئی ڈی اپنی انٹر کرنی ہے. اس کے بعد جو بائی کنٹینیوئنگ دا رجسٹریشن ایگری, یہاں پر ایک کنڈیشنز لکھی ہے. تو اس میں سی ایس سی آئی ڈی ڈالنے ہیں, پھر ادھر کلک کرنا ہے, پھر پروسیڈ پر کلک کرنا ہے. تو آگے جا کر وہاں پر یہ دیکھیے اس طرح سے آپ کو پہلے تو سی ایس سی آئی ڈی ڈالنی ہے, اس کے بعد یہاں پر ٹک کرنا ہے اور پھر پروسیڈ کے بعد آپ کو کرنا ہے گیٹ او ٹی پی آن رجسٹرڈ موبائل نمبر. ہو گیا ایک آپشن, جو میں نے بھی بولا کہ موبائل نمبر آپ کا وہی ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ آپشن ہے گیٹ او ٹی پی آن ای میل, آپ کا ای میل ہونا چاہیے, ورکنگ ای میل جو اس وقت دیا تھا وہ بھی ہونا چاہیے. گیٹ او ٹی پی آن ای میل اینڈ فون, کیا آپ دونوں پر ای میل پر اور موبائل پر دونوں پر او ٹی پی لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ او ٹی پی لینا چاہتے ہیں ای میل پر, کیا آپ او ٹی پی لینا چاہتے ہیں رجسٹرڈ موبائل نمبر پر؟ تو میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا ہے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر مجھے او ٹی پی چاہیے. پھر نیچے جا کر ہمیں کرنا ہے جنریٹ او ٹی پی. جنریٹ او ٹی پی ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک او ٹی پی آئے گا, اس کو میں انٹر کروں گا, پھر پروسیڈ پر کلک کروں گا. پھر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ ہے وہ ڈیوائس جس کی میں بات کر رہا تھا جو کٹ کے ساتھ آپ کو ملتی ہے. اس ڈیوائس پر لائٹ جلے گی
उस पर आप अपना अंगूठा रखोगे, कोई भी फिंगर रखोगे, तो इस तरह आप ऑथेंटिकेट वहाँ पर हो जाओगे। तो इस तरह से आप जो है DGP में एंटर कर सकते हो। DGP में एंट्री के बाद क्या करना है, उसमें किस तरह ट्रांजैक्शन करनी है, किस तरह आप पैसा वहाँ से कस्टमर्स का निकाल सकते हैं, किस तरह वो पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर कस्टमर चाहेगा कि भाई मुझे किसी और अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो किस तरह करना है, वो सब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही, आज किस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा कि DGP सखीज़ जो है इनको क्या काम है। तो फिर से मैं बोलूँगा सभी सखीज़ को कि जो आपका CSC ID है वो आप फिर से देखिए, वो आपके पास है, उसको संभाल के रखिएगा। मोबाइल नंबर उसका उसके साथ जो उस दिन दिया था, और उसके अलावा आपकी ईमेल ID, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आखिर पर सबसे फिर से गुजारिश ही कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इसके जो DGP है इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। या उसके अलावा है पशु सखी, या दूसरा है वो पशु सखी के साथ है दूसरी एक और भी है पशु सखी, और सॉरी याद नहीं आ रहा उसका। तो उसके बारे में भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।